हम जो ये दिखावा कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए हम पूजा कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, तो वास्तव में अगर दीपावली का उत्सव समझा जाए तो वो इसलिए होता है कि हम खुश होते हैं, हम आनंद में होते हैं, इसलिए हम उत्सव मनाते हैं। लेकिन अगर हम खुश नहीं है, हम आनंद में नहीं है, तो हम दुनिया की परवाह कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और यही हमारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो बताइए कैसा क्या रहा आपका दिन? मैडम ठीक चल रहा है, दिवाली भी बढ़िया बीत गई। और वही आपका वीडियो से हमने सीखा है कि मतलब कोई भी कार्य हमें योजना बना करके करना चाहिए, सही मार्गदर्शन में करना चाहिए, तभी कार्य में सफलता मिलती है। ओके। योजना के कार्य में सफलता नहीं। लेकिन यही है कि जैसे आपने कल दीपावली मनाई, अच्छे से मनाई, परिवार के साथ मनाई, वाइफ भी साथ में थी आपकी? जी तो मैडम, लेकिन मन से नहीं। अच्छा, मतलब आपका अभी व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है ना? यही तो बात है। देखिए, आपको ना उनके व्यवहार की दुनिया को दिखाने के लिए खाली तो समझ सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि ये चिंता मत कीजिए कि उनका व्यवहार बदलेगा कि क्या होगा, क्योंकि उनका व्यवहार बदले या ना बदले, लेकिन जब आपका व्यवहार बदल जाएगा तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, है ना? जी मैडम, सही। लेकिन एक चीज ये भी है कि हम जो ये दिखावा कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए हम पूजा कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, तो वास्तव में अगर दीपावली का उत्सव समझा जाए तो वो इसलिए होता है कि हम खुश होते हैं, हम आनंद में होते हैं, इसलिए हम उत्सव मनाते हैं। लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं, हम आनंद में नहीं है, तो हम दुनिया की परवाह कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और यही हमारे प्रॉब्लम की जड़ है। मतलब प्रॉब्लम ही हमारी कहाँ पर है? प्रॉब्लम ही हमारी ये है कि हम दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं, और जो हमारे भीतर मन में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते, बाहर दुनिया की परवाह करते। हाँ, तो हमें ये डर, सबसे पहले ये डर खत्म करना है। ये जो हमारे अंदर डर होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम ऐसे नहीं चलेंगे या ऐसे नहीं पूजा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग कुछ नहीं कहते हैं, है ना? लोगों के इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को कुछ कहें, लेकिन हम ही ये धारणा बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आप देखिए, जब आप रास्ते पे निकलते हैं, ठीक है, जब चलते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे देख के, ठीक है, लेकिन हमारी नज़र कहाँ रहती है? हम जब निकलते हैं तो हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। तो ये सभी की हालत है। मतलब उनका ध्यान आपकी ओर नहीं होता, उनका ध्यान ये होता है, वो भी आपको देख के यही सोच रहे होते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। समझ रहे? दूसरों के बारे में ज्यादा। हाँ, मतलब हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमारी सोच होती है ना? लेकिन हर व्यक्ति आपकी ही तरह सोचता है, वो भी यही सोचता है। जब वो रास्ते पे निकलता है ना, तो वो भी आपको देख के यही सोच रहा होगा कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो उसका ध्यान अपने बारे में रहता है, आपके लिए तो रहता ही नहीं है। लेकिन हम यही डरे रहते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, है ना? और जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, सब अपनी अपनी जिंदगी में परेशान है, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, फिर हम जब अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं, लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर होता है। ठीक है? तो गीता हमें क्या सिखा रही है? गीता हमें सिखा रही है समाज की परवाह नहीं करना, लोकमान्य धर्म को नहीं मानना जो लोगों ने बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमें धर्म नहीं मानना है। इसलिए हमें पूजा पाठ, दीपावली, त्योहार इसलिए नहीं मनाना है कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। हम आनंद में हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, हमारे रिश्ते बेहतर है, तो हम खुशियाँ मना रहे हैं। और अगर हमारे मन में नहीं है खुशियाँ मनाने का ना, तो हम दिखावे के लिए नहीं करेंगे, है ना? बाजार जाते हैं, बाजार में जाके हम बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं, जो ज़रूरी होता है वो भी लाते हैं, जो नहीं होता वो भी लाते हैं। ठीक है? सिर्फ इसलिए कि सामने वाले ने लेके आया है, आज वो इतने पैसे खर्च कर रहा है, हम भी इतने खर्च कर देते हैं ताकि वो कहे कि हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, है ना? ये सब हम क्या करते हैं? हम दिखावे के लिए करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि हमारी ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, फिर भी हमने रखी है इसलिए कि सामने पड़ोसी ने रखा, इसलिए हम भी कर लेते हैं, है ना? तो इस चीज़ को समझना है। बताइए आपका दिन कैसा रहा? मैम, मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला। हाँ हाँ हाँ, मेरे लाइफ के अंदर मैंने पहली बार अकेले दिवाली मनाई। अकेले। ओके। 2 दिन मेरे थोड़े से डिप्रेशन में गए।
हम्म 25-26 तारीख, हम्म 26 उसके बाद में मैंने खुद को बोला कि नहीं, तुम्हें अकेले ही रहना है और इस मोह से तुमको निकलना है। जो भी सामने जो भी सिचुएशन आना है ओके उसको एक्सेप्ट करना है। और मैंने मैं कर लिया, मैं डिप्रेशन में नहीं गया, बहुत डिप्रेशन में गया था। ओके लेकिन मैं खुद ही, मैं मेरे घर के अंदर मैं खुद ही अकेला हूँ। और जिस दिन कल पूजा थी, हेलो, हाँ सुन रही हूँ। मैंने उस वक्त भी सोचा था कि किसी के घर को खाना नहीं खाना है। जो भी है ना, किसी को एक्सेप्ट करना है कि कोई अपने को आज दिवाली का दिन है और किसी ने मुझे पूछना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, किसी से एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेशन करना है कि भाई, फिर भी मेरी मौसी ने बोला, मैंने मौसी को नहीं बोला। और दिवाली का जो विषय है, समझो पूजा पाठ या ये हो, तो उसमें मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद को पहले सोचा कि पहले खुद को मैं बिल्डअप करूँ। और ये जो बाकी है, जो दुकान में जो दिया वगैरह, वो पूजा वगैरह, वो कोशिश किया, घर में मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मतलब चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी है कि हमें लोगों की परवाह उतनी ही करना है जितना हमारे लिए सही हो और उनके लिए भी सही हो, है ना। और दूसरी हाँ बोल। अपना जो अपने जो 2-3 क्लास हुए, उसमें से मैं वो चीज से भी निकल के बाहर आ गया कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचना ही मेरा कम हो गया। जैसे आपके साथ में जब 2-3 ये तीसरा अपना कॉन्फ्रेंस है, हाँ, तो वो मेरे दिमाग से निकल गया कि नहीं, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे दिमाग में अब आना ही बंद होगा, जो पहले आता था। बहुत अच्छी बात है। देखिए खुद को या जो हूँ वो हूँ, जिसको एक्सेप्ट करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें हम जब सीखते रहते हैं तब तो हमें समझ में आता है, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ लोग हैं कि बस 1 ही महीने में सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया और वो फिर सीखना छोड़ देते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है ना। तो हमें क्या करना है कि जब तक हम खुद से अपना निर्णय ना लेने लगे, खुद से अपनी ज़िंदगी के बेहतर निर्णय ना ले पाए, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ। ये है। हाँ बोलिए। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपने जो जितने भी सेशंस होंगे, आपने जो क्विज में आपने सेशंस को डिवाइड किया, इन फ्यूचर में मुझे ऐसा क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिस्टम की मुझे आगे भी बहुत बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना वो चीज में अभी भी उतना मैं सेटिस्फेक्शन या मुझे उतना मैं नहीं हो जाऊंगा जितने आपने सेशन रखे हुए हैं। पता नहीं, आज मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि ठीक है, जो सेशन है वो होने के बाद में मैं फुलफिल हो जाऊंगा। मेरे मन में अभी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, आगे भी आपकी मुझे गाइडेंस की या नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। देखिए अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है। पूरी संबंध बुक हमें क्लियर करना है और इसके बाद हमारे गीता के 18 अध्याय हैं। जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे तो कैसे हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें चाहे जितना भी टाइम देना पड़े, ये हमें ठानना होगा कि हमें ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना है और अपना लाइफ एजुकेशन कंप्लीट करना है। तभी हमारा मतलब ये एजुकेशन ऐसा है कि आपके हर दिन को बेहतर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीख गए तो बस इससे काम खत्म हो गया। जैसे हम खाना डेली खाते हैं, कपड़े डेली पहनते हैं, नहाना डेली करते हैं, हमारे शरीर में मैल होती है, डेली साफ करते हैं, हमारे घर में गंदगी होती है, रोज झाड़ू लगाते हैं, उसी तरह से हमें ज्ञान भी लगातार कंटिन्यू लेना पड़ता है, चाहे आप अपने से लें और चाहे किसी के गाइडेंस में लें। लेकिन अपने से लेने के लायक पहले आपको बनना होगा, पहले आपको समझना होगा, है ना। उसके बाद आप अपना ज्ञान सतत कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं आज भी आचार्य प्रशांत जी से मैं सीख रही हूँ। आज भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, लाइव सेशन लेती हूँ, मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन करती हूँ, इसके बाद मैं उनके साथ जुड़ती हूँ और लाइव सेशन लेती हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं इतनी पावरफुल हो गई हूँ कि मैं बस ज्ञान दे रही हूँ, नहीं, मैं लेती हूँ तब दे पाती हूँ। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहले मैं भी सीखती हूँ, है ना। हाँ, ये है कि ये समझ में आने लगा है कि वास्तव में जिंदगी के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, है ना। ये चुनाव हमारे निर्णय लेने हमें आने चाहिए। पता चले कि हम अपने गाइडेंस का साथ छोड़ देते हैं और फिर हम भटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें जिंदगी में कौन सा ज्ञान जरूरी और कौन सा नहीं है। हम कुछ भी अपने जिंदगी में ला लेते हैं, कुछ भी करने लगते हैं और किधर भी चलने लगते हैं और फिर वही स्थिति हमारी हो जाती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।